Good morning students. In today's lecture we will see next point, that is strain. देखिए लास्ट लेक्चर हमने स्ट्रेस ये पॉइंट क्लियर किया था. व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. ओके, अब स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. मतलब इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. देखिए स्ट्रेन इज इक्वल टू, या फिर इसकी डेफिनेशन पहले लेते हैं हम. स्ट्रेन की डेफिनेशन, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू इट्स original dimension of body is called strain. तो स्ट्रेन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है. देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ बॉडी. मतलब ये एक रेशियो यहाँ पर देखिए, स्ट्रेन का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है. स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो दिस इज द रेशो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो यहाँ पर, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा. सो इट हैज़ strain has no unit and no dimensions. ओके, बिकॉज यहाँ पर ये रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का. देखिए चेंज इन डायमेंशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि स्ट्रेन मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से चेंज इन डायमेंशंस होता है. तो ये इफेक्ट तीन तरह का होता है, अलोंग द लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप. मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से इलास्टिक बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है, अप्लाइड फोर्स की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या फिर शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो जाता है. ओके, तो उसी तरह से अगर हम चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पर रेशियो लेते हैं स्टूडेंट. जैसे नंबर 1 देखिए कि टेंसाइल स्ट्रेन, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ इंक्रीज होती है यहाँ पर. ओके, तो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, अगर ये इसका डायमेंशन हम लेते हैं स्टूडेंट, तो दैट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेन. ओके, बिकॉज देखिए स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. तो यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होगा, तीन तरह के इफेक्ट होंगे, अलोंग द लेंथ, इन द वॉल्यूम एंड इन द शेप ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर भी स्ट्रेन के तीन टाइप्स होंगे. कौन से तीन टाइप्स होंगे? टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन. ओके, तो स्ट्रेन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको. इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन. दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो स्ट्रेन का मतलब ये फिजिकल, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है. तो यहाँ पर यूनिट होगा क्या? सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस. ओके स्टूडेंट्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन. ओके, देखिए यहाँ पर एक वायर हमने कंसिडर किए, दिस इज मेटल वायर, एक मेटल वायर है स्टूडेंट यहाँ पर. ओके, और इसकी ओरिजिनल लेंथ यल है, कैपिटल यल. ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल यल. ओके, नाउ वन एंड ऑफ द वायर इज फिक्स एट द रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड इज फ्री. तो अदर एंड पर अगर हम यहाँ पर एक लोड कंसिडर करते हैं, कनेक्ट करते हैं यहाँ पर लोड. ओके, लोड जिसका मास है कैपिटल यम. तो इसका जो वेट होगा, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? वर्टिकली डाउनवर्ड.
इसका वेट दैट इज एम जी, एंड दिस वेट एक्ट्स एज अप्लाइड फोर्स। मतलब इफ लोड इज अटैच एट द फ्री एंड ऑफ द मेटल वायर, तो यहाँ पर इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट वेट एक्ट्स एज लोड। ओके, सो दिस इज अप्लाइड फोर्स। सो इस एग्जाम्पल में अप्लाइड फोर्स क्या होगा, दैट इज द वेट ऑफ द अटैच्ड लोड। तो ये अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट। ओके, नाउ इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये वायर का यहाँ पर इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक ये इलोंगेशन है। ओके, लेट दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होगी यहाँ पर, यल होगी, है ना, दैट इज चेंज इन लेंथ। मतलब देखिए अगर एक लेंथ ऑफ मेटल वायर 1 मीटर है, ओके, तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन लेंथ होती है या फिर चेंज इन लेंथ होती है स्टूडेंट, ये बहुत ही कम होती है। अगर मीटर में लेंथ है यहाँ पर 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर, तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन लेंथ होती है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पर इट इज़ इन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर, इतना कम होता है। ओके, तो मेटल वायर अगर होती है यहाँ पर तो इलांगेशन बहुत ही कम होता है। अगर यहाँ पर इलास्टिक पावर और कम हो जाती है इस इलास्टिक बॉडी की, तो फिर इलांगेशन बढ़ सकता है। बिकॉज अगर हमने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की वायर कंसिडर किए तो यहाँ पर इलांगेशन या फिर इंक्रीज इन लेंथ ये बहुत ही कम होगी, निग्लिजिबल होगी। ओके, नाउ कंसीडर अ मेटल वायर ऑफ लेंथ यल। तो यल मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए मेटल वायर, मेटल वायर, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस मेटल वायर इज इक्वल टू यल। ओके, अब अप्लाइड फोर्स की वजह से लोड अटैच अगर करते हैं फ्री एंड को, तो यहाँ इसका जो वेट होगा दैट एक्ट्स एज अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर इस मेटल वायर की लेंथ इतनी इलांगेट हो जाती है, ओके, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ क्या होगी यहाँ पर, यल होगी स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ होगी यल। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन और इलांगेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन और इलांगेशन। देखिए मतलब लोड अटैच करने के बाद जो ओरिजिनल लेंथ यल थी वो इतनी नहीं रहेगी, अब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब न्यू लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, न्यू लेंथ क्या होगी, यल प्लस स्मॉल एल, ये न्यू लेंथ होगी ना उसकी। यस, मतलब लेंथ कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया, यहाँ पर यल फैक्टर से। तो यल इज नोन एज एक्सटेंशन और इलांगेशन। देखिए अगर लेंथ ऑफ द मेटल वायर है 1 मीटर, ओके, और इस लोड की वजह से वहाँ पर इलांगेशन होता है 2 मिलीमीटर, तो इलांगेशन और एक्सटेंशन या फिर चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 मिलीमीटर हो गया स्टूडेंट। ओके, नाउ अब ये इलांगेशन जो होगा ये अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हमने अटैच किया है, उसके जगह पर 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लोड अटैच करते हैं, तो इलांगेशन इंक्रीज होगा ना। सो इलांगेशन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। ओके, तो चलिए ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेटल वायर इज यल। नाउ लोड की वजह से या फिर अप्लाइड फोर्स की वजह से इसका इलांगेशन या चेंज इन लेंथ कितना होता है, यल होता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ डायमेंशन में चेंज होता है। सो टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होगी या फिर उसका फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। सो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला स्टूडेंट। सो टेंसाइल स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर या फिर इलास्टिक बॉडी। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल मतलब चेंज इन लेंथ, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन और इलांगेशन, अपॉन यल मतलब ओरिजिनल लेंथ।
Okay student, so this is about tensile strain. Now this is also known as longitudinal or linear strain, right? Now second type यहाँ पर देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन और ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेन. ओके, हाइड्रोलिक स्ट्रेन मतलब क्या है, जहाँ पर वॉल्यूम में चेंज होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक. ओके, नाउ कंसीडर अ स्फीयर. सपोज यहाँ पर स्फीयर है. स्फीयर मतलब हम यहाँ पर रबर बॉल भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना, बलून, रबर बॉल या फिर मेटालिक स्फीयर भी कंसिडर कर सकते हैं. नाउ अब देखिए इस स्फीयर के ऊपर अब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, लेट ओरिजिनल वॉल्यूम इज V, कैपिटल V. इस देखिए कंटिन्यूस लाइन से जो मैंने यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ किया, दिस इज ओरिजिनल स्फीयर. ओके, तो इसका वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम V. नाउ इफ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड ऑन दिस स्फीयर, मतलब ऑल साइड से अगर हम सेम फोर्स अप्लाइड करते हैं, सो अप्लाइड फोर्स इज F. ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा प्रोड्यूस एंड इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डिक्रीज होगा. नो डॉटेड स्फीयर रिप्रेजेंट द न्यू स्फीयर, न्यू साइज एंड शेप ऑफ द स्फीयर. ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पर इतने फैक्टर से कम हुआ है स्टूडेंट, इतने फैक्टर से वॉल्यूम कम हुआ है. लेट दिस फैक्टर इज, यहाँ पर हम इसको dV लिखते हैं. सो व्हाट इज dV, चेंज इन वॉल्यूम. ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू dV. इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इन ऑल डायरेक्शन न्यू वॉल्यूम क्या होगा, फिर न्यू वॉल्यूम होगा स्टूडेंट. देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम था V. ओके, ओरिजिनल वॉल्यूम V माइनस dV फैक्टर से वॉल्यूम कम हो गया है, सो दिस इज द न्यू वॉल्यूम, ये न्यू वॉल्यूम हो गया. ओके, सो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dV. तो dV फैक्टर से यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है स्टूडेंट. ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला वही है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस. तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. सिंपल है ना. देखिए स्ट्रेन का मीनिंग क्लियर है आपको कि स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. नो, टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, वॉल्यूम में अगर चेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन. सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस डेफिनेशन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, dV डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है V. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दैट गिव्स द वॉल्यूम स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन. सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये यहाँ पर फॉर्मूला स्टूडेंट. ओके, नो थर्ड टाइप देखिए शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन. शेयरिंग मतलब क्या होता है, देखिए टू चेंज शेप इज रेफर्ड एज शेयर. तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी का शेप चेंज होता है स्टूडेंट, तो इसलिए दैट स्ट्रेन इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन. देखिए इनिशियली यहाँ पर रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल है. ओके, उसका जो सरफेस है लोअर सरफेस DC यहाँ पर फिक्स है. देखिए लोअर सरफेस इज फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स है. ओके, और फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर सरफेस ओनली, बिकॉज लोअर सरफेस यहाँ पर कैसा है, फिक्स है. अगर टॉप सरफेस पर AB सरफेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका शेप चेंज हो जाएगा. ओके, सो A पॉइंट शिफ्ट टू द पॉइंट A डैश और B पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा B डैश पर. तो इस तरह का यहाँ पर शेप चेंज हो जाता है. देखिए DC सरफेस फिक्स है और AB सरफेस पर टेंजेंशियली हमने फोर्स अप्लाई किया, दिस इज अप्लाइड फोर्स. तो इसके वजह से यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर
शेप था वो बाद में पैरेललोग्राम हो जाता है, तो शेप चेंज हो गया ना यहाँ पर, इसलिए इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। ओके, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये इसका बेसिक फार्मूला स्ट्रेन का। देखिए ये इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स, उसके वजह से उसका शेप कैसे चेंज होता है। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये फिजिक्स का किताब है, दैट इज़ फंडामेंटल फिजिक्स। ओके, वॉल्यूम 1। नो, अब देखिए यहाँ पर ये जो सरफेस होगा ये आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, करेक्ट है? ये ऊपर का सरफेस है इसका और ये नीचे का सरफेस है। अगर हम नीचे का सरफेस यहाँ पर बॉटम सरफेस फिक्स करते हैं, ओके, और जो ऊपर का सरफेस है लेट, अब ये डायग्राम इसके साथ सिमिलर कैसे होगी? देखिए ABCD, अब CD सरफेस अगर हमने फिक्स कर दिया और ऊपर के सरफेस पर अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसका शेप देखिए कैसे चेंज होगा, इस तरह से हो गया चेंज। ओके, देखिए फिर से एक बार यहाँ पर चेंज कैसे होगा इसका शेप। अगर यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स में अप्लाई करता हूँ तो ये पैरेललोग्राम शेप हो जाएगा, राइट? सो इन दिस वे अगर शेप चेंज, अगर ये अप्लाइड फोर्स में छोड़ देता हूँ तो फिर से ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर पोजीशन में आएगा। अब बात समझ में आ गई स्टूडेंट? यस। तो इसी तरह से अगर इस रेक्टेंगुलर पर मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो A पॉइंट A' जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, B पॉइंट B' जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट अब पैरेललोग्राम शेप हो गया ना। सो टू चेंज द शेप दैट इज नोन एज शेयर। ओके, अब यहाँ पर देखिए शेयरिंग स्ट्रेन हमें निकालना है। सो व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होता है? ओके, शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral displacement of any layer to the perpendicular distance from the fixed layer। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब क्लियर करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ lateral displacement of any layer या फिर हम इसको सरफेस कहेंगे यहाँ पर। ओके, टू द perpendicular distance मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे हम, टू इट्स perpendicular distance from fixed layer। देखिए ये इसकी डेफिनेशन है। शेयरिंग स्ट्रेन is defined as the ratio of lateral displacement of any surface या layer to its perpendicular distance from fixed layer। अब इस एग्जांपल में देखिए रेक्टेंगुलर ABCD था, तो इसका DC सरफेस या लेयर कैसा है? यहाँ पर फिक्स है, ये यहाँ पर फिक्स सरफेस है। ओके स्टूडेंट, नो फोर्स कहाँ पर हमने अप्लाई किया? टेंजेंशियली ऑन द टॉप सरफेस, AB सरफेस पर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेट दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा यल, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? डेल्टा यल है। A' इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स। ओके, और इस अपर सरफेस का फिक्स्ड सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज AD, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यल, ये क्या होगा? यल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देखिए शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। ओके, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? A to A' मतलब A' ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, और इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस लेयर और सरफेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, दैट इज AD। ओके, ये यहाँ पर इसका मीनिंग होता है फॉर्मूला। सो इट इज इक्वल टू, अब देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट A' कितना है? डेल्टा यल डिवाइडेड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस इज AD, दैट इज यल। So shearing strain
shearing strain is equal to delta L by L. Okay, this is equation number 1 student. now देखिए इस डायग्राम में ये जो A पॉइंट शिफ्ट होता है फ्रॉम A टू A डैश. ओके, अब न्यू डायमेंशन क्या होगा, A डैश D ये होगा. सो इट मेक्स सम एंगल थीटा विथ वर्टिकल. ओके, नाउ दिस एंगल इज नोन एज shearing angle. what is theta? theta is nothing but shearing angle. मतलब इतने एंगल से जो lateral displacement हुआ है अपर सरफेस का ये एंगल. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन. तो फ्रॉम दिस डायग्राम देखिए इन ट्राइंगल AD A डैश. ओके, अब ये एंगल है अपोजिट साइड मतलब A डैश दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एडजेसेंट साइड. तो ये कौन सा फंक्शन होगा, साइन कॉस टैन, कौन सा फंक्शन होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. यस, दिस इज टैन फंक्शन. सो टैन थीटा कैन बी रिटन एज अपोजिट साइड A डैश divided by adjacent side AD. Right student? So this is tan theta. Now अब ये एंगल बहुत ही कम होता है, बहुत कम मतलब कितना, लेस देन 8 डिग्री और 10 डिग्री. 8 डिग्री और 10 डिग्री से भी कम होता है, 2 डिग्री या फिर 5 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री. ओके, तो ऐसे अगर एंगल बहुत ही कम होता है तो उसके लिए tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है. हमें पता है ना कि if theta is very small, then tan theta can be written as theta. so tan theta को हम यहाँ पर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट. ओके, तो देखिए शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाता है, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है, lateral displacement of any layer to its perpendicular distance from fixed layer, that is from this diagram A dash divided by AD. okay, this is equal to lateral displacement कितना है, delta L, और perpendicular distance है L, तो delta L by L, and this is equal to theta. मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, tan थीटा होता है, लेकिन थीटा वेरी स्मॉल होने के कारण यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हम थीटा लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. चलिए इसको हम हटा देते, इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3, यहाँ पर पूरे इक्वेशंस आ गए इसके. ओके, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू A डैश अपॉन AD, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस. ओके, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, एंड इट इज इक्वल टू शेयरिंग एंगल. सो दिस इज इक्वल टू थीटा, मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शेयरिंग एंगल. राइट, तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट. सो व्हाट इज स्ट्रेन, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, अब सेम फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर रेशियो, इसलिए इसको यहाँ पर यूनिट और डायमेंशंस नहीं होते. सो अप्लाइड फोर्स की वजह से देखिए लेंथ चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, या फिर शेप चेंज हो जाता है. तो इस तरह से स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन. ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. राइट, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज dV बाई V. एंड शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब यहाँ थोड़ा अलग से कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसर ड्यू टू अप्लाइड फोर्स to the perpendicular distance from this of this surface from the fixed surface. Okay, lateral displacement of any layer or surface to its perpendicular distance from fixed layer. तो ये इसका फार्मूला, तो लास्ट फार्मूला यहाँ पर देखा है, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, मतलब lateral displacement upon its perpendicular distance from fixed surface, and it is equal to the shearing angle. ओके, ये शेयरिंग एंगल होता है स्टूडेंट. राइट,